एक बार एक छोटे से शहर में दो युवा प्रिया और अर्जुन रहते थे। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज में शुरू हुई। प्रिया को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली, जबकि अर्जुन भारत में ही नौकरी की तलाश कर रहा था। प्रिया विदेश चली गई। वे दोनों जानते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अटूट प्रयासों की आवश्यकता होगी, और वे ये सब करने के लिए तैयार थे। उनके रिश्ते की नींव कम्युनिकेशन, ट्रस्ट पर बनी थी। उनके दिन स्वीट मैसेजेस, फोन कॉल्स और वीडियो चैट के साथ शुरू और समाप्त होते थे। दूरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। विश्वास ने एक मजबूत पुल की तरह उनके दिलों को जोड़ रखा था। वे समझ गए कि भरोसा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। जैसे ही उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता, वे इसका पूरा फायदा उठाते। वे मुलाकातें अनमोल रत्नों की तरह थीं। अर्जुन और प्रिया ऐसी मुलाकातों में बड़े इमोशनल हो जाते थे। प्रिया और अर्जुन सपने देखने वाले थे और उन्होंने एक साथ अपने फ्यूचर गोल्स बनाए। वे हमेशा ऐसी बातें करते कि जब वे साथ होंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वे दूर रहते हुए भी अपने शेड्यूल को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते थे। इसके लिए वे जल्दी उठते, देर तक जागते और प्यार से समय के अंतर को मिटाने की कोशिश करते। हालांकि उनकी जर्नी में चैलेंजेस की कमी नहीं थी। टाइम जोन्स अलग होने के कारण कई बार चीजें मैनेज करते करते उन्हें थकावट होने लगती, पर वे किसी ना किसी तरह मैनेज करते रहे। अकेलेपन की पीड़ा अलग ही थी। ऐसे भी पल आते थे जब वे एक दूसरे को इतनी इंटेंसिटी से याद करते थे कि उनका दिल दुखता था। ऐसे में वे एक दूसरे को सांत्वना देते कि समय है, बीत जाएगा। उन्होंने एक दूसरे के अकेलेपन के लिए मरहम बनना सीखा। जेलेसी और इनसिक्योरिटीज कभी कभी उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। वे सब इश्यूज पर बातचीत करते, एक दूसरे की छोटी से छोटी इनसिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश करते। वे एक दूसरे को स्वीट और प्यार से भरे लेटर्स लिखते और फिजिकल डिस्टेंस को मिटाने के लिए अपनी मूवी नाइट्स को एक साथ अरेंज करते। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज कई बार उन्हें परेशान भी करती थी। प्रिया की विदेश में जिंदगी और अर्जुन की भारत में नौकरी की तलाश ने उनके मन में कई ऐसे विचार लाए कि वे हमेशा के लिए एक साथ कब रहेंगे। प्रिया और अर्जुन के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की शुरुआत एक फेयरी टेल की तरह थी। वे गहराई से प्यार में थे, आशा से भरे हुए थे और सब कुछ सही लग रहा था। हालांकि हर प्रेम कहानी के अपने चैलेंजेस होते हैं और वे कोई एक्सेप्शन नहीं थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनकी एक्साइटमेंट कम होने लगी और डिस्टेंस की रियलिटी सामने आने लगी। टाइम जोन्स का डिफरेंस, जो शुरू में एक छोटी सी बात लग रहा था, लगातार बाधा बनने लगा और कभी कभी उन्हें केवल एक फोन कॉल करने के लिए अपनी नींद से समझौता करना पड़ता था। कई बार उन्हें ये सब करना बड़ा बोझ सा लगने लगा। एक शाम जब वे ऑलरेडी काम की थकान से फ्रस्ट्रेटेड थे, उनके बीच पहली बड़ी बहस हुई। थकावट, रोजमर्रा का संघर्ष, तनाव उनके झगड़े का कारण बना। कई हफ्ते बीत गए, उन दोनों ने आपस में बात नहीं की, परंतु जब कुछ दिनों बाद लगा सब सही हो जाएगा, उन्होंने फिर से कोशिश की। पर जब बार बार उनके झगड़े होने लगे और वे दोनों मानसिक रूप से ये महसूस करने लगे कि ये सब चल क्या रहा है, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या यह रिश्ता संघर्ष के लायक है। एक दिन दर्द भरी वीडियो कॉल के दौरान उनके आंसू बह निकले। प्रिया, जिसका चेहरा काजल से सना हुआ था, और अर्जुन, जिसकी आंखें निराशा से भरी थी, ने अपने रिश्ते को खत्म करने की संभावना पर चर्चा की। वे दोनों बहुत इमोशनल हो रखे थे। वे हार नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ रहा था
कि कैसे ये छोटे छोटे झगड़े, बिना बात की इनसिक्योरिटीज, प्यार तो प्यार, उनके एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को भी कम ना करने लगे। और वो ये कतई नहीं चाहते थे। इन सब से केवल उन दोनों का दर्द बढ़ रहा था। उस पल में उन्होंने अलग होने का फैसला किया। स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और वीडियो कॉल समाप्त हो गई। दूरी ने यह लड़ाई जीत ली थी, या ऐसा लग रहा था। उन्हें ठीक होने के लिए, खुद को फिर से खोजने के लिए समय की आवश्यकता थी। ब्रेकअप के बाद प्रिया और अर्जुन को अपने जीवन में खालीपन पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। वे एक दूसरे के बिना जीवन को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके जीवन में खालीपन बना रहा। उनकी प्रेम कहानी, जो कभी खुशियों से भरी थी, अब उदासी से भरी हुई थी। यह बहुत कठिन समय था। उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ की परीक्षा थी। वे एक दूसरे की यादों के साथ अकेले ही दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन प्रेम एक रोमांचक चीज है। अपने सबसे बुरे पलों में भी प्रिया और अर्जुन अपने बीच साझा किए गए प्यार, अपने सपनों और बनाई गई यादों को नहीं भूल सके। आगे बढ़ने का विचार असंभव सा लग रहा था, क्योंकि उनके दिल अभी भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे, भले ही वे मीलों दूर थे। परंतु ये उनके रिश्ते का अंत नहीं था। यह उनके प्रेम की कहानी में एक केवल विराम चिन्ह था। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि नियति की अपनी अलग ही योजना थी, जो उन्हें वापस मिलाएगी और अधिक मजबूती के साथ वापस लाएगी। दर्दनाक ब्रेकअप के बाद प्रिया और अर्जुन ने अपने टूटे हुए दिलों को ठीक करने की कोशिश करते हुए अपनी अलग अलग यात्राएं जारी रखीं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे उनकी प्रेम कहानी अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच गई है। उन दोनों ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, नियति ने उनके लिए एक अलग तैयारी कर ली। एक शाम जब प्रिया अपनी कोई फाइल ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। जैसे ही उसने फोटो को देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उनके बीच जो प्यार था वह अनोखा था। दुनिया की दूसरी ओर अर्जुन अपने संघर्षों से गुजर रहा था। उसने अपने एक करीबी दोस्त को प्रिया और उनके बीच के प्यार के बारे में बताया। उसके दोस्त ने यह महसूस करते हुए कि अर्जुन अभी भी गहराई से प्यार में था, उसे सलाह दी कि वो फिर से प्रिया से एक बार बात करे। अर्जुन के दोस्त ने कहा, पछतावे के साथ जीने के लिए जीवन बहुत छोटा है। दूसरी ओर गहरी सांस लेते हुए और आशा से भरे दिल के साथ प्रिया ने अर्जुन को एक मैसेज भेजा, हाय तुम कैसे हो। अर्जुन वो मैसेज देखकर हैरान और खुश दोनों था। उन्होंने फिर से बातचीत की, जैसे दो पुराने दोस्त मिल रहे हों। उन्होंने खूब बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। उनकी फिर से हुई दोस्ती उस दूरी को पार करते हुए और भी मजबूत हो गई, जिसने उन्हें एक बार अलग कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच का बंधन उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। यह ऐसा था मानो नियति ने उनके कानों में फुसफुसाकर उन्हें यह याद दिलाया हो कि वे एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उन दोनों को एहसास हो गया कि वो अभी भी एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और वे आगे का जीवन एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। और उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया। समय के साथ एक दूसरे के प्रति उनका प्यार और मजबूत हो गया था। वे अधिक उम्र के समझदार
और बाधाओं पर काबू पाने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार थे। वही बाधाएं जिन्होंने एक बार उन्हें अलग करने का खतरा पैदा कर दिया था। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह नियति की शक्ति का प्रमाण था। प्रिया और अर्जुन का फिर से मिलना तय था। नियति के पास उनके लिए एक अलग योजना थी, शायद उनके प्यार को और मजबूत करने के लिए और एक दूसरे की अहमियत का एहसास कराने के लिए। कई महीनों के प्यार और अनगिनत वीडियो कॉल्स के बाद प्रिया का दिल एक बार फिर अर्जुन को देखने के लिए मचल उठा। यह उस दूरी को खत्म करने का समय था जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक अलग रखा था। प्रिया ने फैसला किया कि वह फिर से भारत आएगी। हवाई अड्डे पर प्रिया का आगमन आंसुओं, हंसी और गले मिलने से हुआ, जो बहुत कुछ बयां कर रहा था। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे से गले मिले और उनके आंसू छलक पड़े। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि इन परीक्षाओं से उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। उन दोनों ने एक साथ समय बिताया। उनके इस तरह के मिलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे एक साथ रहने के लिए ही बने थे। एक शाम जब वे अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे, अर्जुन अचानक एक घुटने पर बैठ गया और एक सुंदर अंगूठी के साथ प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से भारतीय रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी के बाद प्रिया और अर्जुन ने एक विवाहित जोड़ी के रूप में अपने जीवन में एक नया चैप्टर शुरू किया। अगर आपको यह प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया रोमांस की और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।